दोस्तों नमस्कार। मैं रानी सुबह सुबह जल्दी आकर डाला वगैरह साथ में लेके आई थी और आने के बाद में यहाँ पर मैं सारे सूपों को सजा रही हूँ अपने पड़ोसी की मदद से और सब में जोत बाती लगा रही हूँ। तो ये सब काम थोड़ा टाइम लग जाता है तो इसीलिए जल्दी आना पड़ता है। और इसी के साथ देखिए धीरे धीरे करके भाई भी दंडवत प्रणाम देते हुए घाट पर आ पहुंचा है। पूरे परिवार साथ में है। और इसी के साथ उसका दंडवत प्रणाम यहाँ अंतिम छोर तक आने के बाद समाप्त होता है। जल में घर से स्टार्ट होता है और बिल्कुल जल तक पहुँचने के बाद ही ये दंडवत प्रणाम समाप्त होता है। और यहाँ दंडवत प्रणाम समाप्त होने के बाद माँ के साथ भाई भी जल के अंदर जाके स्नान वगैरह करेंगे। और स्नान वगैरह करने के बाद माँ उस गुरुवार का फिर से पूजा वगैरह करने के बाद जल में खड़ी होगी। कहते हैं कि ये जो जल में थोड़ी देर खड़े होते हैं ये उगते हुए सूर्य का स्वागत के लिए सारे पबनैतिन खड़े होते हैं। तब तक खड़े रहेंगे जब तक सूर्य दर्शन नहीं दे देते हैं। ये कठिन तपस्या है जो प्रभु के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक सर्दी बढ़ जाते हैं और जल में इतने देर तक लगातार खड़े रहना आसान बात नहीं है, वो भी 4 दिन के व्रत के साथ। और सारे पबनैतिनों को जो खड़े हुए रहते हैं जल में उन लोगों को लोग अर्घ लगाते हैं और सब एक दूसरे को सिंदूर वगैरह पहनाते हैं। पबनैतिन को भी पहनाते हैं, साथ में जो खड़े रहते हैं सब एक दूसरे को सिंदूर वगैरह पहना के और बंगाल में तो ये सिंदूर पहनाना कंपलसरी है। हर स्टेट में ही होते हैं लेकिन बंगाल में कुछ ज़्यादा ही है। और बच्चे वगैरह देखिए सब जल के अंदर हैं। यूँ तो इनके कपड़े थोड़े गीले हो जाए तो कितने नखरे होते हैं, लेकिन आज सुबह से ही 4 बजे से ही सारे बच्चे जल के अंदर हैं। और पूजा अर्चना के साथ साथ ये लोग एंजॉय भी बहुत करते हैं। यही एक महान वो पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिए जाते हैं और उगते हुए सूर्य का भी अर्घ लगाए जाते हैं, अर्घ दिए जाते हैं। कहते हैं इस पर्व से यही सीखने को मिलता है कि जो अस्त होगा वही उदित होगा। तो हर अंधेरे के बाद उजाला प्रस्फुटित होना निश्चित है। तो लोग धैर्य रखें, आस्था रखें, विश्वास रखें अपने कर्म पे और सही मार्ग पर चलते हुए जो कर्म करेगा वो चाहे कितने भी कठिन से कठिन परिस्थिति में हो, एक न एक दिन उदित होना निश्चित है। तो इसी के साथ सब पूजा कर रहे हैं और सूर्य का इंतज़ार कर रहे हैं।
भगवान अब उदित होने ही वाले हैं। देखिए हल्के हल्के प्रकाश आसमान में छाने लगे हैं। इसी के साथ सारे पवनैतिनों का, पूजा करने वालों का खुशी का आषाढ़ होता है कि प्रभु उगने ही वाले हैं। इंतज़ार ख़त्म होते हैं। इसी के साथ पूजा का धीरे धीरे सारा काम संपन्न होता है और सूप वगैरह में अर्घ लगाने के बाद अब माँ कुरबार का पूजा करेगी। वहाँ पर ठिकुआ से प्रसाद वगैरह लगा के वही प्रसाद फिर सबके आंचल में वितरित होता है। कहते हैं मेन प्रसाद यही होते हैं। इसका आचमन वगैरह करने के बाद माँ ये प्रसाद लेकर ऊपर आएगी और मैं यहाँ पर अंतिम जल से सूर्य भगवान को अर्घ देकर माँ के पीछे ऊपर आ जाऊंगी और माँ पूजा वगैरह करने के बाद साथ ये पर्व यहाँ पर संपन्न होते हैं। और अब माँ और पवनैतिन सारे अपने अपने गीले कपड़े चेंज करके फिर अपने बहू, बेटी, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस सबको सिंदूर लगाएंगे और हम लोग माँ का आशीर्वाद लेंगे। और आंचल में जो प्रसाद होते हैं उसको आंचल में मांग के लिए जाते हैं। बड़े नसीब से कहते हैं कि घाट के ऊपर प्रसाद मिलते हैं, तो इसके लिए सब बारी बारी से इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर देखिए बच्चे वगैरह कुछ लोगों के मन्नत होते हैं कि उनकी मन्नत पूरे होने पर वो नारियल वगैरह लुटाएंगे, तो सब नारियल लूटने में व्यस्त हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी सब एक हो जाते हैं। और ये छठ पूजा का लास्ट में एक इंटरटेनमेंट भी हो जाता है। और इसी के साथ ये महापर्व छठ इस साल का समाप्त होता है। और आप सबको छठ पर्व का बहुत बहुत बधाई, मुबारक। और इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।